Hello everyone, welcome to Pharma User. I post videos on pharmacy related subjects explained both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you'll find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on states of matter. It is the part 4. In part 4, in today's part, we will discuss about the introduction portion of gas, various its properties, then kinetic molecular theory, various gas laws, then आयरल एंड नॉन आयरल गैसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे. जो प्रीवियस पार्ट्स है रिलेटेड स्टेट ऑफ मैटर जो कि आप फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में पढ़ते हो इन फार्मेसी, सो उसके लिए आपका जो प्रीवियस पार्ट्स जो प्रीवियस इससे प्रीवियस कुछ टॉपिक्स है वो मैंने ऑलरेडी कवर किया है एंड जो रेस्ट टॉपिक्स है वो अपकमिंग पार्ट्स में मैं कवर करूँगी. सो एनीवेज, moving to the introduction part along with the various properties. So as you all know, gases आप लोगों को पता है नॉन कंप्रेसिबल टाइप्स, सॉरी आई मीन आपका कंप्रेसिबल बिकॉज इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में काफ़ी स्पेस होता है तो आप उसको कंप्रेस कर सकते हो. सॉलिड्स नॉन कंप्रेसिबल होते हैं बिकॉज उनके बीच में नेग्लिजिबल स्पेस होता है, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है ही नहीं तो आप उसको कंप्रेस क्या करोगे. कंप्रेस करना मतलब क्या होता है बेसिकली कि आप मॉलिक्यूल्स को एडजस्ट करते हो, उनके क्लोज ले आते हो. तो ऑलरेडी जो क्लोज है उसे आप क्या क्लोज लेकर आओगे, कंप्रेस क्या करोगे. सो बेसिकली आपके गैसेस कंप्रेसिबल फ्लूइड्स है जो कि रैंडम मोशन में होता है. इट हैज़ नो डेफिनाइट शेप, यू ऑल नो. लिक्विड्स में भी डेफिनाइट शेप नहीं होता है बट उनमें जो है एटलीस्ट डेफिनाइट वॉल्यूम रहता है. वो एक डेफिनाइट क्लोज्ड चैम्बर, सॉरी आई मीन एक कंटेनर के अंदर अगर आप रख दो तो इट विल रिमेन इन दैट. बट गैसेस के केस में क्या होता है, अनटिल एंड अनलेस आप उसको कंप्रेस करके एक एनक्लोज्ड टाइटली क्लोज्ड कंटेनर के अंदर अगर आप नहीं रखोगे, थोड़ा सा भी स्पेस अगर उसे मिलेगा तो क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में ज़रा सा भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ड्यू टू दिस रीज़न क्या होता है कि उन्हें थोड़ा सा भी स्पेस मिलेगा तो दैट विल ट्राई टू escape फ्रॉम दैट. बिकॉज जब मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो एक दूसरे के साथ वो अट्रैक्ट होगा. बट अगर अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है या बहुत कम है तो वो एक दूसरे से दूर रहेंगे. एंड जब दूर रहेंगे तो जितना जगह उन्हें मिलेगा उतना जगह वो जो है ऑक्यूपाई करना चाहिए. 10 गैसेस को अगर आप ओपन कंटेनर में रख दो तो वो उस कंटेनर को तो ऑक्यूपाई करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ कंटेनर से निकलकर जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक स्पेस को भी वो ऑक्यूपाई करेगा. सो हैंस गैसेस को अगर आप कंटेनर में रखना चाहते हो तो यू हैव टू compress it and you have to keep in a enclosed container, that is completely closed container. Anyways, since gases जो है it has नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो ऑब्वियसली इनके मॉलिक्यूल्स जो है रैपिड मोशन में रहेगा एंड दस इट विल रिजल्ट इन कोलिजन यानी टकराना. ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स अपने स्ट्रेट पाथ पे ही मूव करेगा बट स्ट्रेट पाथ में मूव करते हुए भी हर मॉलिक्यूल का ज़रूरी नहीं कि सेम पाथ हो. कोई मॉलिक्यूल लेफ्ट साइड, कोई मॉलिक्यूल राइट साइड, कोई मॉलिक्यूल्स हॉरिजॉन्टली, कोई मॉलिक्यूल्स वर्टिकली आपका मूव करेगा. सो जब उनका रैंडम पाथ्स होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट पाथ ज़रूर होगा बट द पाथ विल बी रैंडम डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल. सो मॉलिक्यूल एक जगह जाकर टकरा सकता है, एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा सकता है क्योंकि एक मॉलिक्यूल अगर सीधा चल रहा है तो दूसरा मॉलिक्यूल टेढ़ा में चल रहा है, तो जिस वजह से क्या हो सकता है कि आपस में उनका कोलिजन हो सकता है. सो गैसेस मॉलिक्यूल्स ट्रैवल इन रैंडम पाथ्स एंड कोलाइड नॉट ओनली विथ वन अनदर बट ऑल्सो विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. ऑब्वियसली जिस कंटेनर के अंदर रखे हो उस कंटेनर के अंदर अगर आप उसे टाइटली कंप्रेस नहीं किए हो तो कंटेनर में भी जो थोड़ा बहुत स्पेस रहेगा उस स्पेस में भी वो मूव करना चाहेगा तो कंटेनर के साथ भी, कंटेनर के वाल के साथ भी वो टकराएगा. सो एनीवेज, सो द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ गैस. फर्स्ट ऑफ ऑल, गैस अज्यूम्स बोथ द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. उसका अपना कोई शेप या वॉल्यूम नहीं होता है, यू ऑल नो. सो जिस कंटेनर के अंदर आप रख दोगे उस कंटेनर का जितना वॉल्यूम होगा उतना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर लेगा, उस कंटेनर का जो शेप होगा उस शेप को वो ऑक्यूपाई कर लेगा. गैसेज आर कंप्रेसिबल बिकॉज मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है, सो यू कैन कंप्रेस इट. देन डेंसिटी ऑफ गैसेज आर मच स्मॉलर देन दोज ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स. डेंस, काफ़ी लाइट होता है, ये ज़्यादा डेंस नहीं होता है
बिकॉज मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस है, सो ये काफ़ी लाइट होते हैं. सो कंपेयरिंग टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, इट्स डेंसिटी इज़ वेरी लेस, वेरी लाइट मॉलिक्यूल्स इनके होते हैं. सो एनीवेज, एंड ऑल्सो द डेंसिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर. कितना प्रेशर के साथ आप अप्लाई करते हो तो उतना डेंस होगा. अगर आप प्रेशर के साथ भर दो एक कंटेनर के अंदर तो ऑब्वियसली वो आपको भारी लगेगा, उसका वज़न आपको फील होगा. बट अगर आप जो है थोड़ा प्रेशर दिए हो, जितना मॉलिक्यूल्स आप भरोगे उतना ज़्यादा वो भारी लगेगा. मॉलिक्यूल्स कम रहेगा गैसेस का किसी कंटेनर के अंदर, मतलब कम प्रेशर के साथ आप उसको फिल करो किसी कंटेनर में, क्लोज्ड कंटेनर में, सो ऑब्वियसली आपको हल्का लगेगा. एंड टेम्परेचर की बात करें तो जितना टेम्परेचर देते हैं उतना ही गैसेस जो है वो और ज़्यादा, गैसेस के मॉलिक्यूल्स में और ज़्यादा काइनेटिक मोशन आता है, तो वो और ज़्यादा एस्केप करना चाहते हैं, भागना चाहते हैं. सो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो आपको और लेस डेंस लगेगा, बहुत हल्का, और ज़्यादा हल्का लगेगा. सो एनीवेज, नेक्स्ट आपका जो है, देन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ गैसेस फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर. ऑब्वियसली गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में इतना स्पेस है कि इसमें आपका सॉल्युबिलिटी क्राइटेरिया कहीं है ही नहीं. दो या तीन गैसेस को आप इजीली मिक्सअप कर सकते हो. जहाँ लिक्विड्स में होता है कि एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के साथ कुछ जो है वो सॉल्युबल होते भी हैं, मिक्स होता भी है, कुछ मिक्स नहीं होता है. बट इन केस ऑफ गैसेस ऐसा कुछ नहीं है, वो आपका जो है होमोजीनियसली मिक्स हो जाएगा, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा, बिकॉज दे हैव in any proportion also, because they have enormous space. मॉलिक्यूल्स के बीच में काफ़ी स्पेस है, तो आप इजीली किसी भी गैस को दूसरे गैस के साथ मिक्सअप कर सकते हो. नाउ द काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस, दैट इज़ अबाउट द मोशंस, कैसे वो मूव करते हैं, अबाउट दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ मोशन ऑफ गैसेस. सो एनीवेज, द बेसिक अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी मीन्स अजम्पशन किया जाता है फॉर द गैसेस. द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ ए गैस इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस इटसेल्फ. ऑब्वियसली आप पूरे गैस को किसी एक कंटेनर में क्लोज करोगे तो पूरे जो टोटल गैस का वॉल्यूम होगा उसको अगर आप कंपेयर करोगे किसी एक मॉलिक्यूल से गैस का, तो वो नेग्लिजिबल है, बिकॉज एज आई टोल्ड गैस का डेंसिटी काफ़ी कम है एंड दस उसका वॉल्यूम भी आपको बिल्कुल लाइट लगेगा. आप एक गैस के मॉलिक्यूल को अगर कंपेयर करो पूरे गैस से, पूरे गैस में आपको फिर भी फील होगा. अगर आप पूरा गैस, बहुत सारा अमाउंट ऑफ गैस को प्रेस करके किसी कंटेनर में रखते हो, आपको फील होगा. बट व्हेन यू विल टेक जस्ट अ मॉलिक्यूल, आपको पता भी नहीं चलेगा कि गैसेस का मॉलिक्यूल, आपके आसपास गैसेस मौजूद होंगे, आपको फील भी नहीं होगा. सो ऑब्वियसली इट इज़ नेग्लिजिबल, ना के बराबर होना. सो नेक्स्ट आपका है कि द पार्टिकल्स ऑफ एन आइडल गैस एक्सर्ट नो अट्रैक्टिव फोर्स ऑन ईच अदर और टू देयर सराउंडिंग. यस, यू ऑल नो दैट कि उनमें बिल्कुल भी फोर्स ऑफ, एक्चुअली एक आइडल गैस, नॉन आइडल गैसेस की बात करें तो थोड़ा बहुत अमाउंट आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होगा, बट एक आइडल प्रॉपर्टीज जो गैस का कैरी करता हो, फॉर दैट देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. देन आपका gas particles are in a constant state of random motion and move in a straight line until they collide with one another. As I told, वो अपना स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल. हाँ, सबका पाथ अलग होता है, कोई रैंडमली आपका कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, कोई वर्टिकली जा रहा है, कोई लेफ्ट, कोई राइट, कोई नॉर्थ, कोई साउथ, इस तरह से जा रहा है. तो क्या होता है कि स्ट्रेट वो जा रहा है, बट जैसे ही वो टकरा करके उसका डायरेक्शन फिर चेंज होता है. फिर जिस साइड चेंज हुआ उस साइड वो स्ट्रेट जाता है, या फिर स्ट्रेट जा रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल के साथ वो टकराया, देन उस मॉलिक्यूल के साथ टकरा कर वापस उनका पाथ चेंज हो गया. बट जब तक वो चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा मॉलिक्यूल्स, वो स्ट्रेट पाथ में ही आपका जाएगा. ऐसा नहीं कि वो आपका रैंडमली जिगजैग मोशन में जाएगा, ऐसा नहीं होता. स्ट्रेट पाथ में ही वो ट्रैवल करता है एंड कॉन्स्टेंटली मोशन उनमें लगा रहता है, वो एक जगह बिल्कुल स्थिर नहीं रहते हैं ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो एज यू ऑल नो, सिंपल आपको पता है, हमारे यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हमें जो है धरती से खींचता है एंड दस हम इजीली वॉक कर पाते हैं. वही अगर ह्यूमन जो है मून वगैरह पे चले जाते हैं जहाँ पे डेंसिटी नहीं है, जहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं है, तो वहाँ क्या होता है, हम भी एक गैस मॉलिक्यूल्स की तरह यूं ही उड़ते रहते हैं.
सो हमें वॉक करने में जो है डिफ़िकल्टी होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है जो कि अर्थ में वो नहीं है। सो ऑब्वियसली एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़रूरी होता है जिससे कि हम जो है टच में रहे, हमारा बॉडी जो है अर्थ के बॉडी के साथ टच में रहे। सो सेम केस यहाँ पर भी, अगर मॉलिक्यूल्स, गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में बिल्कुल भी टच नहीं है, कांटेक्ट नहीं है, फोर्स कोई किसी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो ऑब्वियसली वो अपना रैंडमली मूव करते रहेंगे। सो एनीवेज, नेक्स्ट आपका जो है द कोलिजन एग्जिबिट बाय गैस पार्टिकल्स आर completely elastic when two molecules collide. Total kinetic energy is conserved. इलास्टिसिटी आप समझते हो, जितना भी खींचोगे वो वापस आ जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरह कोलिजन होते ही उनका एनर्जी जाता नहीं है। तो लाइक इलास्टिक उनका क्या होता है, वो टकराते भी हैं तो भी उनका जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहता है, एनर्जी वेस्ट नहीं होता है। मीन्स गैसेस के बीच में जो भी एनर्जी होता है मॉलिक्यूल्स के अंदर, इट रिमेन्स कंजर्व्ड। देन आपका द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ओनली। टेम्परेचर, एज आई टोल्ड, टेम्परेचर एंड प्रेशर के बारे में मैंने जब बताया तो मैंने आपको बताया जितना टेम्परेचर राइज करने से उतना उनमें जो है एनर्जी और ज़्यादा होता है, उतना उनमें मोशन भरने लगता है। बिकॉज काइनेटिक एनर्जी, जिसको कि मोशन कहते हैं, वो आपका गैसेस में टेम्परेचर की वजह से, जितना टेम्परेचर दोगे उतना उनमें काइनेटिक एनर्जी आएगा, उतना वो और ज़्यादा मूव करेंगे, मोशन में आता है। सो ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। टेम्परेचर लो करेंगे तो धीरे धीरे उनमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होता है, यानी कि उनका मोशन जो है वो कम होने लगता है। एक्साइटेड स्टेट जो उनका होता है वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज होता है। दिस इम्प्लाइज दैट all molecular motion ceases if the temperature is reduced to absolute zero, as I told. So anyways, next आपका various gas laws. So various scientists ने अपना अपना theory दिया है for any type of ideal gases. गैस कैसा होना चाहिए according to various scientists. So first of all, Boyle's law. According to Boyle's law, उनका कहना था, the law states that the pressure of a fixed amount of gas at a constant temperature is inversely proportional to the volume of the gas. यानी कि किसी भी गैस का टेम्परेचर जब कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर चेंज होने से नहीं चलेगा, आपका एक फिक्स्ड, किसी भी फिक्स टेम्परेचर पे जब आपका गैस का जो प्रेशर है, ठीक है, वो जैसे जैसे बढ़ेगा गैसेस का मॉलिक्यूल्स घटेंगे, सॉरी गैसेस का वॉल्यूम घटेगा। यानी कि आप जितना प्रेशर दोगे उतना ही गैसेस जो है वो कम जगह में इकट्ठा हो जाएगा, मीन्स उसका वॉल्यूम घटेगा। वॉल्यूम यानी कि जितना वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो आप जितना प्रेशर दोगे उतना ही मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास में आएंगे, तो उतना ही वो कम जगह ऑक्यूपाई करेगा, कम वॉल्यूम में उसका जो है गैसेस के मॉलिक्यूल्स एडजस्ट हो जाएंगे। दस आपका कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर आप राइज करोगे तो उनमें और मोशन आता है, वो फिर कंट्रोल करना, उन्हें प्रेशराइज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो कांस्टेंट टेम्परेचर में प्रेशर आप बढ़ाओगे तो वॉल्यूम जो है वो घटता है। दस पी, दैट इज प्रेशर, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका वॉल्यूम, दैट इज पी इज प्रोपोर्शनल 1/v। देन आपका चार्ल्स लॉ। सो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या होता है, according to this law, it states that at a constant pressure of a fixed amount of gas, the volume of gas is directly proportional to the temperature of gas. अगर अब यहाँ पे प्रेशर को आप कांस्टेंट रखो, जैसे फर्स्ट केस में बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ काफ़ी हद तक मिलता है, बट बॉयल्स लॉ में आप टेम्परेचर को ध्यान नहीं दोगे, टेम्परेचर को आप फिक्स रखो, प्रेशर के साथ वॉल्यूम का रिलेशन। यहाँ चार्ल्स लॉ में आपका वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का रिलेशन, मतलब टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, प्रेशर को आप कांस्टेंट रखो, प्रेशर चेंज नहीं होना है, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना वॉल्यूम बढ़ेगा। एज आई टोल्ड, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक मोशन जो है वो बढ़ेगा, जितना मोशन बढ़ेगा गैसेस में वो उतना ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, यानी कि वो उतना ज़्यादा वॉल्यूम लेगा। तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम भी बढ़ता है। सो V इज़ प्रोपोर्शनल टू T, that is temperature. V volume is proportional to temperature. Next आपका जो है Gay-Lussac's law. So according to Gay-Lussac's law, ये स्टेट करते हैं कि this law is a special case for ideal gas. So anyways, this law states that for fixed amount of gas, the pressure of a given mass of gas
whereas is directly proportional to the absolute temperature of the gas. मीन्स यहाँ पर आपका जो अमाउंट ऑफ गैस है, मीन्स आपके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के, जितना भी आप अमाउंट लेते हो, तो अमाउंट ऑफ गैस अगर आप फिक्स रखते हो, यहाँ पे आपको अमाउंट ऑफ गैस को फिक्स रखना है, तो उससे क्या होगा, अमाउंट ऑफ गैस, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस में क्या होगा, द प्रेशर ऑफ द गिवन मास, मतलब आप जितना प्रेशर अप्लाई करते हो किसी भी गैस मॉलिक्यूल पर, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर पर. मतलब कि अब यहाँ पर आपका वॉल्यूम को हम नहीं देख रहे, यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर को. फर्स्ट केस में जो बॉयज़ लॉ था वहाँ पे हम प्रेशर के साथ वॉल्यूम का रिश्ता देख रहे थे. चार्ल्स लॉ में हम वॉल्यूम के साथ टेम्परेचर का रिश्ता, प्रेशर को नहीं देख रहे थे. यहाँ पे हम वॉल्यूम को हटा देते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर, मतलब कि जितना टेम्परेचर ज़्यादा अगर रहेगा हमें उतना ही ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा. टेम्परेचर अगर गैस का टेम्परेचर कम है, लो टेम्परेचर है ऑलरेडी, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं देना पड़ेगा उसको कंप्रेस करने के लिए. बट वही अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा रहा तो वहाँ पे हमें प्रेशर भी ज़्यादा लगता है. क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, टेम्परेचर ज़्यादा होने पर वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई किए रहता है, तो ज़्यादा वॉल्यूम अगर है तो प्रेशर भी तो ज़्यादा लगेगा ना उसे कम वॉल्यूम में लाने के लिए. इस वजह से एक फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ गैस के लिए टेम्परेचर जितना ज़्यादा रहे प्रेशर उतना ही ज़्यादा लगता है. सो दिस इज़ द थिंग. नाउ इसके लिए आपका जो है द एक्सप्रेशन इज P इज़ प्रोपोर्शनल टू T. दैट इज़ प्रेशर जो है उतना ही ज़्यादा लगेगा जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा. टेम्परेचर कम होगा तो कम प्रेशर में ही आपका काम हो जाएगा गैस को जो है कंप्रेस करने के लिए. Then the last one is Avogadro's law. So according to Avogadro's law, this law states that the volume of a sample gas is directly proportional to the number of moles in the sample at constant temperature and pressure. यहाँ पे आपको प्रेशर को एंड टेम्परेचर को दोनों को बिल्कुल कांस्टेंट रखना है. ये थोड़ा सा स्पेशल होता है, बाकी सबसे अलग है. यहाँ पे वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर, बाकी जो तीनों लॉ आपने देखा वो वॉल्यूम से टेम्परेचर, टेम्परेचर से प्रेशर तक का ही रिश्ता आपको बताता है. बट यहाँ पर जो है, यहाँ पे आपको वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, तो अगर एक टेम्परेचर को आप फिक्स रखते हो, टेम्परेचर आप बढ़ा नहीं रहे हो, घटा नहीं रहे हो, एक फिक्स टेम्परेचर है. प्रेशर भी जितना आप अप्लाई करना था आप अप्लाई कर चुके, तो प्रेशर भी चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर भी पर्टिकुलर जो भी आपका टेम्परेचर हो वो भी फिक्स रहे. प्रेशर एंड टेम्परेचर अगर आपका फिक्स्ड रहे, मतलब प्रेशर बढ़ाने से तो ऑब्वियसली वॉल्यूम घट जाता है, वही टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम जो है बढ़ जाता है. तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, टेम्परेचर जैसा भी है फिक्स रखना है, प्रेशर जितना भी है उसको फिक्स रखना है. तो इन दैट केस आपका जो वॉल्यूम होगा, सैम्पल का वॉल्यूम, वो आपका नंबर ऑफ मोल्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. मतलब अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर आप चेंज नहीं करते हो तो जितना आपका ज़्यादा वॉल्यूम उतना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस भी ज़्यादा होगा. क्योंकि जब आप जितना टेम्परेचर होना था उस टेम्परेचर में जितना उसको भागना था मॉलिक्यूल्स को, वो भाग चुका. जितना भी टेम्परेचर आपका बढ़ा हुआ टेम्परेचर है तो उसमें जितना मॉलिक्यूल्स को रहना था वो रह रहा है. प्रेशर अप्लाई करके जितना को कंप्रेस करना था वो आप कंप्रेस कर लिए. तो जब आप टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हो, प्रेशर नहीं बढ़ा रहे हो, जैसा का तैसा है, तो आप जितना गैस का वॉल्यूम को बढ़ाना चाहते हो, यानी कि जितना आप गैस को बढ़ाओगे, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, प्रेशर चेंज नहीं होगा, तो उसमें अगर आप गैस का वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ेगा. मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप टेम्परेचर बढ़ा करके उसका वॉल्यूम, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. उनके मॉलिक्यूल्स बहुत सारे नहीं होते, कम ही मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन स्पेस ज़्यादा लेते हैं, मीन्स ज़्यादा वॉल्यूम ले लेते हैं. वही अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हो तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो है वो ज़्यादा होते हैं लेकिन वॉल्यूम बहुत कम लेते हैं. मॉलिक्यूल्स को आप क्या करते हो कि प्रेस करके कम जगह में रख देते हो, तो ये होता है. तो इस वजह से अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को नहीं बदल रहे, उस केस में अगर आपको वॉल्यूम बढ़ाना, तो जितना आप गैस का वॉल्यूम को बढ़ाओगे उतना ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ेगा. बिकॉज यहाँ पे आप फॉल्स वॉल्यूम नहीं बढ़ा रहे हो टेम्परेचर राइज करके, ना ही आप वॉल्यूम को घटा रहे हो प्रेशर अप्लाई करके. तो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ओरिजिनली उसका मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ रहा है. So this is the thing. Hope that you are clear with this topic. Now next moving to idle and non-idle, but before that, today's IQ fact. So anyways, it is about health and emotion.
Do you all know? Anger can weaken your liver. Yes. Worry can weaken your stomach. Stress can weaken heart and brain. Fear can weaken your kidney. जी हाँ, आपके इमोशंस आपके हेल्थ से जुड़ा हुआ है काफ़ी हद तक. अगर आपको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है तो बीपी हाई हो ना हो बट आपका लीवर ज़रूर कमज़ोर होता है. अगर आप बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हो, हर समय आपको फ़िक्र रहती है, वरी होता है, सो उससे आपका स्टमक अपसेट रहेगा, आपको स्टमक की शिकायत रहेगी. वेराज स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल आप इंसान हो, देन आपका हार्ट कमज़ोर होता है. उससे देखिएगा जिन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है उन्हें हार्ट अटैक्स आते हैं, बिकॉज हार्ट रेट को आप जो है अफेक्ट कर रहे हो. आपका ब्रेन, आपको सर दर्द वगैरह रहेंगे तो आपके हार्ट एंड ब्रेन को अफेक्ट करता है अगर आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो. वेराज डर, डर से भी आपका क्या होता है, डर से आपके किडनी कमज़ोर होते हैं. आपको अक्सर लगता होगा, कभी आपने फील किया हो कि अगर आपको डर लगता है तो यू फील लाइक गोइंग टू टॉयलेट एट्सेट्रा. सो कभी देखते होंगे कि लोगों का डर से जो है वो टॉयलेट्स वगैरह हो जाता है. सो द रीज़न इज़, क्यों एक्सक्रीशन हो जाता है, क्योंकि किडनी को कमज़ोर कर देता है डर. सो एनीवेज, now next moving to the idle and non-idle gases. So first of all, idle gases की expression. So combining all the law, जितने भी law है उसको अगर आप mix up करते हो तो आपका idle लॉ बनता है. दैट इज़ आपका जो भी प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, सारी चीज़ों को अगर एक साथ लेकर आओ, चारों लॉ को अगर आप लेते हो. सो एन आइडल गैस इज दोज विच एग्जिबिट नो इंटरमोलिकुलर फोर्स, जिसमें ज़रा भी आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, एंड जो हर गैस लॉ को कंप्लीटली फॉलो करता है. सो आपका उससे आप अगर चारों इक्वेशंस को देखो, चारों लॉ को देखो, तो उससे इक्वेशन निकलता है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, वेर आपका आर जो होता है वो एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जो आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जहाँ पर आप हर जगह प्रोपोर्शनल कह रहे थे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के लिए एक वैल्यू आता है, दैट इज़ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. किसी भी गैस रिलेटेड अगर आपका कोई भी इक्वेशन है तो उसके लिए आपका ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आपका यूज होता है. तो आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया, वेराज पी प्रेशर है, वी आपका वॉल्यूम है, एंड देन एन आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, एंड टी आपका टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस. सो एनीवेज, ये तो आपका आइडल गैसेस के लिए हो गया जिसके लॉज को मैंने बता दिया. वो जो आपका लॉ है या फिर ये जो आपका इक्वेशन बन रहा है, इस इक्वेशन को एक्सपैंड करने से आपको नॉन आइडल गैसेस का भी इक्वेशन मिलता है. सो टॉकिंग अबाउट द नॉन आइडल गैस, जिसको कि रियल गैसेस भी कह सकते हैं, रियल एंड एक्चुअल गैसेस जो है उनका बिहेवियर आइडलिटी से थोड़ा सा डिफरेंट होता है. आइडल गैसेस आपके बहुत कम मिलेंगे, मैक्सिमम गैसेस रियल या नॉन आइडल्स होते हैं. सो बिकॉज इनमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत लिटिल बिट अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, मैंने पहले भी बताया. सो ये बेसिकली वैंडर वाल फोर्स होता है, दैट इज़ वीक फोर्स, बहुत ही वीक फोर्स है बट रहता है नेग्लिजिबल अमाउंट में. So the real behavior may be obtained by use of van der Waals equation, which is derived from idle gas equation से आपका van der Waals equation निकल कर आया है. So let's see. So since idle pressure is आपका जो P, आपने पी वी इक्वल्स टू एन आर टी आप इक्वेशन यूज करते हो, तो पी आई दैट इज आइडल प्रेशर. तो आपका एक्चुअली किसी भी चीज़ का जो आप सिंपली पी लिख देते हो, तो वो जो P है वो भी कहीं से आया है, तो पी आई दैट इज आइडल प्रेशर इज इक्वल्स टू पी नॉट माइनस ए इनसाइड ब्रैकेट एन बाई वी ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर. ये आपका इक्वेशन होता है P के लिए. तो अब आप कहोगे कि सिर्फ हम P क्यों लिख देते हैं, वहाँ पर जो पी वी एन आर टी है, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, वहाँ पर आप सिर्फ पी आई क्यों लिख देते हो, बाकी का जो है पी नॉट ए एन वी ये सब कहाँ जाता है. सो बेसिकली पी आई आपका आइडल प्रेशर के लिए है, तो पी नॉट क्या होता है, ऑब्जर्व्ड प्रेशर. पी नॉट इज़ फॉर ऑब्जर्व्ड प्रेशर. मतलब अब मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. आइडल प्रेशर पी नॉट आपका ऑब्जर्व मतलब कितना प्रेशर आप देख पा रहे हो वहाँ पे, एंड ए आपको बेसिकली पी नज़र आता है, बाकी सारा गायब हो जाता है. तो ए क्या है, ए आपका अट्रैक्शन कोएफिशिएंट. तो अगर अट्रैक्शन है तो आपका पॉजिटिव होगा,
अगर एक दूसरे में रिपल्सन है तो नेगेटिव। तो अट्रैक्शन या रिपल्सन कुछ होता ही नहीं है आपके गैसेस में, आइडल गैसेस में। सो ए आपका ज़ीरो हो जाता है फॉर आइडल गैस। दस आपका ए जब ज़ीरो हो तो ऑब्वियसली आपका एन एंड वी के साथ ए जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। सो ए अगर ज़ीरो है तो एन एंड वी पूरा का पूरा आपका कैंसिल होकर ज़ीरो हो गया, तो आपका पी आई इज इक्वल्स टू पी नॉट हो जाता है। एंड बाकी का जो माइनस ए ब्रैकेट एन बाई वी स्क्वायर है वो पूरा का पूरा आपका ज़ीरो हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। दस आपका आइडल प्रेशर इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व प्रेशर। जितना आप प्रेशर अप्लाई करोगे वही आपका आइडल प्रेशर होता है। एन आपका एज यूजुअल नंबर ऑफ मोल्स एंड वी आपका वॉल्यूम ऑफ द गैस है। सो एनीवेज ये आपका पूरा जीरो हो गया। दस आपको समझ में आया कि पी वी इक्वल्स टू एन आर टी में सिंपली पी क्यों अप्लाई करते हैं, जो कि यहाँ पर। बट वही अगर आपका नॉन आइडल है तो नॉन आइडल में तो आपका ज़ीरो नहीं होता है। दस आपको नॉन आइडल गैसेस के लिए पूरा का पूरा आपको इस इक्वेशन को पुट करना है, जो मैं आगे जा करके आपको शो करूँगी, जो कि आपका पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी का ही एक्सपेंडेड फॉर्म होगा। सो नेक्स्ट आपका मूविंग टू आइडल प्रेशर के बाद आइडल वॉल्यूम। अगर पी वी, अब वी की अगर बात करें तो आइडल वॉल्यूम वी आई इज इक्वल्स टू, आइडल वॉल्यूम का इक्वेशन एक्चुअल एक्सपेंडेड फॉर्म होता है वी आई इज इक्वल्स टू वी सी माइनस एन बी। वी आई आपका आइडल वॉल्यूम हो गया, किसी भी आइडल गैसेस का कितना वॉल्यूम होना चाहिए। वी सी आपका वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। आइडल वॉल्यूम कितना होना चाहिए, तो आपका कंटेनर का जितना वॉल्यूम, कंटेनर का पूरा जितना वॉल्यूम हुआ, जितना, क्योंकि मैंने जैसा कि आप लोगों को पता है गैस जो है उस वॉल्यूम को ले लेता है जिस कंटेनर के अंदर आप उसको रखोगे, उसी कंटेनर का वॉल्यूम ले लेता है। दस आपका वी आई आइडल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर वी सी। एन आपका एज यूजुअल नंबर ऑफ मोल्स है। बी यहाँ पे क्या है, प्लीज़ एक्सक्यूज़, यहाँ पर जो कैपिटल बी है इट इज़ नॉट द कैपिटल बी, इट इज़ द स्मॉल बी, जो कि आप इक्वेशन में देख सकते हो आइडल वॉल्यूम के इक्वेशन में। सो स्मॉल बी, बी इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस। गैस कितना एरिया कवर कर रहा है, कितना स्पेस कवर कर रहा है, दैट इज़ बी। बी उसी के लिए होता है, जो कि पॉजिटिव होता है रियल गैसेस के लिए, क्योंकि वो थोड़ा बहुत स्पेस तो ऑक्यूपाई अपना करता ही है, सॉलिड्स अपना ऑक्यूपाई करता ही है, तो आपका क्या होता है कि गैसेस ऑक्यूपाई करेंगे। बट आपका रियल जो गैस, सॉरी आई मीन आइडल गैसेस जो है उनका अपना किसी तरह का स्पेस का ज़रूरत उससे नहीं पड़ता है, वो सारा का सारा स्पेस लेता है। आई मीन टू से, जब स्पेस का मतलब होता है जब वो अपना कोई फिक्स्ड एरिया लेता हो। जैसे कि अगर आप एक क्यूब को रखते हो तो क्यूब अपना एरिया लेगा, बट गैस का कोई ऐसा एरिया नहीं है, वो ओपन है, चारों तरफ ओपन है, उसे कोई फिक्स्ड एरिया नहीं चाहिए। सो रियल गैसेस के लिए पॉजिटिव, क्योंकि थोड़ा बहुत उससे जो है अपना अमाउंट चाहिए, अपना अमाउंट ऑफ स्पेस। आपका बॉडी को स्पेस चाहिए बट गैसेस को नहीं। गैसेस किसी भी स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकता है कहीं पर भी, उसका कोई फिक्स्ड ऐसा ऑक्यूपेशन स्पेस नहीं चाहिए। उन्हें आप कह सकते हो कि उनको कोई फिक्स्ड एरिया नहीं चाहिए होता है। सो आइडल गैसेस के लिए बी जो है वो ज़ीरो हो जाता है। तो अगर आपका बी ज़ीरो होता है तो एन इंटू बी है, तो वो पूरा का पूरा टर्म जो है इट बिकम्स ज़ीरो। दस आपका वी आई इज इक्वल्स टू वी सी। दस बोला जाता है कि गैसेस जो है कंटेनर के वॉल्यूम को ही ऑक्यूपाई करेगा, जिस कंटेनर में रखी है उसी कंटेनर को ऑक्यूपाई करेगा, उसका कोई फिक्स्ड एरिया नहीं होता है कि आप ग्लास में अगर एक क्यूब को रख दिए तो उसका क्यूब का जितना उसको जगह चाहिए बस उतना ही लेगा, ऐसा नहीं करता, वो पूरा का पूरा ही आपका ग्लास को भर लेगा। So this is it. So for idle, सॉरी आई मीन नॉन आइडल या फिर रियल गैस, आपका इक्वेशन निकल कर आता है जो पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी था। यहाँ पर आप पी का पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म लिखोगे, क्योंकि नॉन आइडल है तो आपको सारा टर्म को लिखना होगा। दैट इज़ पी नॉट ऑब्जर्व प्रेशर, ए आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है उसको भी आपको पुट करना होगा, नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम स्क्वायर, एंड उसके साथ आपका वी सी दैट इज आपका वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर माइनस नंबर ऑफ मोल्स एन इंटू बी, बी कितना एरिया कवर हो रहा है बाय द गैस। सो ये आपका पी वी का एक्सपेंडेड वर्जन, जो आपका नॉन आइडल के लिए पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी था, वही आपका नॉन आइडल के लिए पी नॉट माइनस ए एन वी स्क्वायर इंटू अनदर ब्रैकेट वी सी माइनस एन बी आपका होता है इज इक्वल्स टू एन आर टी।
ये आपका होता है फॉर द नॉन अडल्ट. सो एनीवेज विद दिस आपका एक आज का वीडियो कंप्लीट होता है. नेक्स्ट विल बी ऑन लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, एरोसोल्स and then relative humidity etc. For more videos, you can go and check my channel. Hope that you have found my video useful. If yes, then press the bell icon to get the notification. Thanks for watching and bye bye.